करीब 3 साल पहले राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का दामन छटक कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हनुमान प्रजापति वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आरक्षण के मुद्दे को उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 8% आरक्षण अति पिछड़ों को दिए जाने का ऐलान पंचायती चुनावों में हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन अब इस आरक्षण को लागू नहीं किया गया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी, भारतीय जनता पार्टी का नेता होकर भी हनुमान प्रजापति वर्मा अब सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि आरक्षण का मुद्दा आप लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग को 8% आरक्षण का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन ये आरक्षण नहीं मिला। महेश जी, बात ऐसी है, खुद सीएम साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि 8% आरक्षण अति पिछड़ों का मिलेगा, वो पंचायती राज में और निकाय में। लेकिन अभी उन्होंने मध्य प्रदेश का एक मामला लेके और हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ही मानकर वही फैसला लागू कर दिया कि अब 8% नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें नहीं हुई। पहले तो ये कि आयोग का गठन नहीं हुआ, दूसरा ये कि जनगणना नहीं करी। जब हम लोगों ने सीएम साहब के पास बैठकर ये कहा था कि इसमें ओबीसी का कॉलम डाल दें, जब एससी का कॉलम है और जनरल का कॉलम है तो फिर ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? इसका मतलब सरकार की मंशा थी कि अति पिछड़ों को कुछ नहीं देना, और हमने इसकी आवाज़ उठाई। और अभी 10 मई को ये फैसला आया था मध्य प्रदेश कोर्ट की तरफ से कि इनको भी अब जो है ना बिना आरक्षण के निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव होने चाहिए। लेकिन 19 तारीख को एक फैसला मध्य प्रदेश की कोर्ट की तरफ से आया है कि अब इसमें ये जो 8% है ये लागू कर दिया जाए। इसके अनुसार ही पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव। अब सरकार को सीधा कोर्ट में जाना चाहिए। उस जिस फैसले पे फैसला आया, उस फैसले पे जब फैसला मध्य प्रदेश ने दे दिया तो हरियाणा प्रदेश में भी 8% होना चाहिए। जिसकी संख्या मैं आपको बता दूं कि ये अति पिछड़ों की बात है, जो 16% आरक्षण मिला हुआ अति पिछड़ों का, टोटल 27% है, 16 और 11 का रेशो है। जिनकी संख्या इस प्रदेश में 32% है, वो 16 पे राजी है। दिया 8%, हमने तो तब भी कहा था 8 नहीं, इसको 16 करें, लेकिन ये तो 8 भी खा गए। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम पार्टी में बैठ के पार्टी को बताना चाहते हैं कि आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार बनी हो चाहे किसी प्रदेश में बनी हो, वो बिना पिछड़ा वर्ग के नहीं बनी। क्योंकि पिछड़ा वर्ग की संख्या पूरे प्रदेश में और पूरे देश में 52% के करीबन है, और ये 52% लोग जिसके साथ जाते हैं सरकार उसकी आती है। पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बनती है। लेकिन आप साफ ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध में नहीं कर रहा, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा में उसे बगावत कहते हैं। आप बगावत कह सकते हैं। मैं तो इसको, जब आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, एक नेता ने ये कहा कि हम ठीक हैं और केंद्र गलत है, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार अब गलत कर रही है, जब वो केंद्र के लिए बोल सकते हैं। मैं तो उन साथियों के लिए भी बोल रहा हूँ जो बैकवर्ड के नेता आज हरियाणा प्रदेश में, वो सारों को आज एक बात कहनी चाहिए थी। जब मध्य प्रदेश का फैसला आ गया तो अब 8% के लिए उनको अपील करनी चाहिए थी, और ये मामला 8% का अब सीधा का सीधा लागू होना चाहिए हरियाणा। अति पिछड़ों को अगर हरियाणा में 8% का आरक्षण निकाय और पंचायत चुनावों में नहीं मिलता है, आपका अगला कदम क्या होगा? हम एक यात्रा निकालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के यात्रा निकालूंगा, और जितने भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड के लोग बैठे हैं उन सबको एक बात कहेंगे, या तो हमारे साथ आ जाएं या फिर इस पार्टी को छोड़ने का काम करें। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही अब आरक्षण के मुद्दे को उठाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। पंचायत और निकाय चुनाव में 8% आरक्षण अति पिछड़ों को दिए जाने की मांग के साथ अब सरकार के खिलाफ ही ये आवाज़ उठती नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।